तो चलो लेक्चर 3 आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म। तो क्या है कि सबसे पहले एक चीज देखते हैं, एर्गेंट प्लेन। जब मैं एक जेड को x प्लस आई वाई लिखता हूं तो इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ x अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज को रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर x और y भी मान सकता हूं, और अगर x y मानता हूं तो इसका मतलब है मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस 2D प्लेन। बस 2D प्लेन में अब क्या अंतर होगा, इसे अब मैं रियल एक्सिस कहूंगा और इसको इमेजिनरी एक्सिस y। अब कोई भी पॉइंट अगर जैसे मुझे दिया हुआ है, जैसे 3 + 2y, तो ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 3,2 का, जो मैं यहां पे प्लॉट कर सकता हूं 3,2। या अगर मैं 1 + i बोलता हूं तो सपोज मैं यहां पे प्लॉट कर सकता हूं। सपोज ये पॉइंट P था, ये पॉइंट सपोज A था, तो A को 1,1। तो अगर मैं इसे x एक्सिस से ज्वाइन कर दूं तो पॉजिटिव ओरिजिन के साथ, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रहा है π/4। ये जो π/4 है इसे तब तुम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहोगे। इसका मतलब अगर मैंने z का वैल्यू x प्लस आई वाई दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी कोऑर्डिनेट में p एक xy दिखेगा। ओरिजिन के साथ ड्रॉ करूंगा और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है थीटा, इस थीटा को मैं आर्गुमेंट ऑफ z कहूंगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z अगर x और y पॉजिटिव है तब tan थीटा का वैल्यू होगा, क्योंकि अगर मैं ये वाला ड्रॉप कर दूं तो ये y है ये x है, तो tan थीटा का वैल्यू होगा y/x। अब ये थीटा जो है वो तो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। अगर यहां जाएगा तो यहां जाएगा तो तुम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। एंट्रेंस लेवल में हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट z को हम लोग -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक लेते हैं। मतलब अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तब तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में और तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू y/x जो लिखा जाता है ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा। अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तब तो ये y और ये x, तो यहाँ tan थीटा अगर निकालोगे तो ये अल्फा आएगा ना। तो इसीलिए तुम्हारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो तो ये है, तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर अब मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि तुम मुझे आर्गुमेंट बताओ 1 + i का, तो 1 + i के लिए तुम जो पॉइंट लोगे 1,1, तो ये π/4 है, क्योंकि ये तो 1 और ये 1 है, तो इसीलिए तुम इसे π/4 बोलोगे। मगर वही अगर मैं तुमसे पूछूंगा आर्गुमेंट ऑफ -1 + i का, तब -1 + i के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा x -1 y1, ये लाइन है। तो ये तुम्हारे लिए π/4 है, तो ये तो π/4 नहीं है, ये लाइन क्या होगा 3π/4, ये वाला। और तब आर्गुमेंट जो लिखोगे वो 3π/4 लिखोगे। तो ये निकालने का एक तरीका है। सपोज z x प्लस आई वाई दिया हुआ है, सबसे पहले tan अल्फा निकालो मॉड y/x, अल्फा हर समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। अब क्वाड्रेंट चेक करो, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मतलब अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तब इस वाले का आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो होगा डायरेक्टली तुम अल्फा लिख सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तब आर्गुमेंट ऑफ z पाई माइनस अल्फा। याद आ रहा है ना, ये अल्फा तो ये क्या था पाई माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट को डिफाइन किया है माइनस पाई से लेके आर्गुमेंट ऑफ z पाई तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मेरा x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ये अगर पाई माइनस अल्फा तो ये माइनस पाई प्लस अल्फा, तब मेरा आर्गुमेंट z जो होगा वो माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं जहां पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव है,
तब आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो माइनस अल्फा होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो ये, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूं। तो इसलिए अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आई रूट 3 का निकालो, तो पहले यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, y -√3 है, दोनों नेगेटिव है, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मैं tan अल्फा निकालूंगा मॉड ऑफ y बाय x, इसे हम लोग ऑक्सिलरी एंगल कहते हैं। पहले ऑक्सिलरी एंगल निकाल लो, तो y बाय x √3 हो जाएगा। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री मतलब π/3, मगर क्योंकि तुम थर्ड क्वाड्रेंट में हो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो -π प्लस अल्फा मतलब -π प्लस π/3 होगा, तो -2π/3। किसी को लिखना है तो लिख लो। -1 माइनस आई रूट। आगे चले, आया समझ में? तो अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई निकालो, तो अब इसमें क्या कर लेना, सबसे पहले तुम इसे 1 प्लस आई है, इसे पहले खत्म करने के लिए 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से कर लो। मतलब तुम्हें आर्गुमेंट जिसका निकालना है वो हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ब्रेक करोगे, आई स्क्वायर -1 है तो ट्वाइस आई, ऊपर टी है तो ऊपर आई आ जाएगा। आई जो है इसका मतलब ये कौन सा करस्पॉन्डिंग है पॉइंट, आई मतलब क्या हुआ, 0 प्लस आई हुआ ना, तो पॉइंट तो ये 0,1 होगा। 0,1 कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस में लाई करेगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2। तो हेंस आर्गुमेंट अगर तुम इसका निकालोगे तो वो π/2 होगा। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए a प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करना बेटर है, अगर कर सकते हो, नहीं तो हम और भी अभी ट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, आगे चले, चलो। अब सपोज देखो ये वाला सम देखते हैं। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट सेम है, ये दिया हुआ है तुम्हें आर, आर का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड है। हाँ, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, x है 1 प्लस कॉस 6π/5, y है साइन 6π/5। तो r जो होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉस 6π/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 6π/5। ब्रेक करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 6π/5 प्लस 2 कॉस 6π/5 प्लस साइन स्क्वायर 6π/5। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, ऑलरेडी एक 1 है, तो ये 2 प्लस 2 कॉस 6π/5 कॉमन लोगे 2, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो ये रूट ओवर ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/5। तो बाहर क्या निकलेगा, याद रखना मॉड ऑफ कॉस 3π/5। हाँ, डायरेक्टली 3π/5 मत लिखना, क्यों, क्योंकि तुम्हें अब ये देखना है कि 3π/5 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अब 3 इंटू π/5 क्या था, 180 डिवाइडेड बाय 5। 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना था, 336। तो ये हो जाएगा 6 3 18 3 9 10 108 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर cos 3π/5 से लिखोगे तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, रूट ओवर तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये -2 cos ऑफ 3π/5। आंसर या तो ये होगा, नहीं तो आंसर ये भी हो सकता है, तुम इसे पाई -2π/5 भी लिख सकते हो, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस बाहर निकल के 2 cos 2π/5। अब ये भी तुम लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये तुमने इसका मॉडुलस निकाला।
अब मैं आर्गुमेंट निकालने बोलूंगा तुम्हें। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए मुझे क्या देखना है कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं। आगे चलो चलो, मतलब x का वैल्यू है 1 प्लस कॉस 6π/5 जो हर समय पॉजिटिव होगा। 1 से तो हर समय 1 से तो ये छोटा ही होगा। और y का वैल्यू है साइन 6π/5, तो मतलब साइन 6 इंटू 36 डिग्री। साइन 6 is 18, 36, 6 is 18, 19, 20, 216 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया। तो अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं tan अल्फा का वैल्यू निकालूंगा मॉड ऑफ y बाय एक्स। अब यहां पे क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है तो तुम डायरेक्टली वैल्यू अभी नहीं बोल सकते हो, मगर क्या तुम इसे रिड्यूस कर सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। दिखने से लग रहा है नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर मैं ये डाल दूं तो 2 कॉस 3π/5 साइन 3π/5 2 कॉस स्क्वायर 3π/5 कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिला tan 3π/5। क्या तुम अल्फा का वैल्यू 3π/5 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्यों? अल्फा मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 3π/5 108 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसे तुम्हें छोटा करना होगा, मतलब 10π माइनस 3π/5 मॉड है। मॉड तो बात बराबर है। मॉड में तुम्हें अगर लिखने का मन है तो तुम्हारा क्या जाता है, ठीक है 10 2π/5 भी लिख सकते हो, बात तो बराबर है। मगर 10π माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, मगर मॉड उस माइनस को खा जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 10 2π/5। 2π/5 का मतलब 72 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब मैं मॉड हटा सकता हूं, मतलब क्योंकि 10 2π/5 पॉजिटिव है और एंगल जो मैंने लिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 2π/5। मगर एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, यहां से देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने कुछ कहा था, अगर ये अल्फा तो ये क्या माइनस अल्फा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो -2π/5 होगा। किसी को देखना है तो देख लो। तो इस टाइप से तुम्हें आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना है, मगर तुम्हें ये चीज याद रखना होगा कि जब तुम रूट से बाहर निकालते हो तो पॉजिटिव वैल्यू निकालोगे, और जब तुम अल्फा का वैल्यू लोगे तो वही वैल्यू लोगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। देन तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, मगर ले नहीं सकते हो यहाँ पे। अल्फा हर समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। आगे चलो। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट जो तुम याद रखोगे तो बेटर है। ठीक है, उससे पहले एक रुको, पोलर फॉर्म बता देता हूं, वो ज्यादा बेटर है। सपोज x प्लस आई वाई है, और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाता हूं। ये पॉइंट मेरे लिए एक्स वाई है, ये पॉइंट्स ये r है और ये थीटा है। तो तुम क्या कर सकते हो, x को क्या लिख सकते हो r cos थीटा, y को क्या लिख सकते हो r sin थीटा। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के बदले अगर r कॉमन ले लूं तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये पोलर फॉर्म है, जहां पे r जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ z है, और थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z है। तो अगर मैं तुमसे z बार पूछूंगा तो क्या लिखोगे, r ऑफ क्या cos थीटा माइनस क्या i sin थीटा। मगर ये पोलर फॉर्म नहीं है। पोलर फॉर्म में लेके आने के लिए अब तुम्हें नेगेटिव अगर है तो एक काम करोगे, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस i इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा डाल दोगे।
तो इसका मतलब तुमने देखा कि अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है